हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं प्रेरणा चौधरी और आज सभी बच्चों को यहाँ पर पढ़ा रही हूँ बेटे एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल और एमटीएस में आने वाले पीवाईक्यूज। जो पहले हमारे प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं फिलअप्स के, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनके हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे अभी। तो चलिए जल्दी से मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है बेटे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, everyone knows that the future of all life on earth will be dash if people don't control the contamination of the environment। यहाँ पर हम सबसे पहले देख रहे हैं बेटे, यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा कि हर कोई जानता है कि फ्यूचर में क्या होगा अगर हमने अपने इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल नहीं किया। इफ पीपल डोंट कंट्रोल द कंटेमिनेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, हमारा इन्वायरमेंट आज कैसा है, पॉल्यूटेड है, और उसको हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा आने वाले फ्यूचर में। हर कोई जानता है, एवरीवन नोज दैट द फ्यूचर ऑफ ऑल लाइफ ऑन अर्थ विल बी इंडेंजर्ड, खतरे में होगा। सभी जानते हैं अगर पॉल्यूशन ऐसे ही बढ़ता गया, इसको कंट्रोल ना किया गया तो क्या होगा, खतरे में होगा हमारा फ्यूचर, हर कोई जानता है ये। लेकिन फिर भी थोड़ी सी डिस्टेंस पे जाने के लिए क्या करते हैं, गाड़ी का यूज करते हैं। आजकल हर कोई क्या चाहता है भाई, फैसिलिटीज का ज्यादा यूज किया जा रहा है। जैसे कि अगर कहीं थोड़े से डिस्टेंस पे जाएंगे तो भी लोग गाड़ी लेकर जाते हैं, बच्चे व्हीकल्स जैसे कि बाइक, स्कूटी, व्हाट्सएवर। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। ऊपर से हमारे जहाँ हम लोग रह रहे हैं वहां पर हमारे कल कारखाने, फैक्ट्रीज, कंपनीज भी हैं, तो उनसे भी निकलने वाला जो धुआं होता है उससे भी इन्वायरमेंट पोल्यूटेड हो रहा है। इधर से इन्वायरमेंट पोल्यूटेड कहाँ से हो रहा है, और जो आजकल जैसे कि पंजाब, यूपी या कहीं पे भी हरियाणा में जो वो कर देते हैं बेटे, जलाते हैं, जो उनकी जो खेती करते हैं और खेती करने के बाद जो वेस्टेड बच जाता है उसको जलाते हैं, पार्ली कुछ ऐसा ही वर्ड बोलते हैं, तो उससे भी पोल्यूशन बढ़ता है। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम खतरे में होगी सबकी लाइफ। ओके, तो इसका जो आंसर है वो है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द डैश क्राउड गेव देयर न्यूली इलेक्टेड लीडर अ मैग्निफिशिएंट वेलकम, शानदार वेलकम किया। मैग्निफिशिएंट वेलकम का मतलब होता है शानदार स्वागत। किसने किया, देखिए यहां पर है द डैश क्राउड गेव देयर न्यूली इलेक्टेड लीडर, कि जो जुबलियंट, इसका करेक्ट आंसर है जुबलियंट, सेकंड वाला। उत्साहित भीड़ ने अपने नवनिर्वाचित लीडर का शानदार स्वागत किया। मैग्निफिशिएंट वेलकम का मतलब होता है शानदार स्वागत करना। जुबलियंट का मतलब होता है उत्साहित भीड़, उत्साहित, उत्साहित यानी कि बहुत उत्साहित थी, क्यूरियस थी। क्राउड है भीड़, उत्साहित भीड़ ने अपने नवनिर्वाचित लीडर का बहुत शानदार स्वागत किया, तो इसका करेक्ट आंसर जुबलियंट है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ फरवरी द वेदर टर्न्ड वेरी स्लाइट, इंसिपिड, माइल्ड या फिर थिन। तो वेदर कैसा हो जाता है, आप खुद ही देखेंगे, ना ज्यादा सर्दी होती है और ना ज्यादा गर्मी होती है, तो मौसम कैसा होता है उस टाइम पे, हमारा जो वेदर है, क्लाइमेट है, वो बहुत ही सुहावना होता है, सुहाना, प्लीजेंट हो जाता है। हम इसको प्लीजेंट भी बोल सकते हैं, सुहाना, सुहाना। तो यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर आएगा माइल्ड, सुहाना हो जाता है। ना ज्यादा सर्दी होती है ना ज्यादा गर्मी होती है। सर्दी ज्यादा होगी तो क्या होता है, एक्यूट सर्दी है उस टाइम पे, तो हम लोगों को प्रॉब्लम्स फेस होते हैं कि ज्यादा ही सर्दी है, काम करने की इच्छा नहीं होती है। ज्यादा गर्मी है तो भी काम करने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन जब वेदर बड़ा अच्छा होता है तो पढ़ने की इच्छा तो सबसे ज्यादा होती है कि चलो भाई अब पढ़ लेते हैं बैठ के, है ना, मन लगता है पढ़ाई में, तो पढ़ना जरूरी है भाई।
क्वेश्चन नंबर 4, a diary entry is a dash account of one's day and is a very useful tools for celebrities. क्या आएगा? पर्सनल. A diary entry is a personal account of one's day. पर्सनल अकाउंट. अब डायरी एंट्री बच्चों आपने 9th 10th 11 में आपने पढ़ा होगा. डायरी एंट्री लिखी होगी किसी के बारे में, किसी के बारे में लिखना है, अपने बारे में डायरी एंट्री कि डायरी में जो जो आपने किया वो सब आपने उसमें एंटर कर दिया. पर्सनल अकाउंट होता है वंस डे एंड इज अ वेरी यूजफुल टूल्स फॉर सेलिब्रिटीज. ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है थर्ड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा. ग्रोइंग अप इन बेंगलुरु I have watched the city grow and dash at its seems welcoming as its own. तो यहाँ पर क्या होगा? जैसे कि एज यू नो अबाउट द बेंगलुरु, बेंगलुरु में क्या होता है कि वो एक कंपनीज जो है एमएनसीज का हब है. तो वहां पर लोग जाकर बस जाते हैं. क्यों? इन सर्च ऑफ जॉब्स, जॉब्स की वजह से. और वे जानते हैं कि वहां का जो क्लाइमेट है, वेदर, वो भी बहुत अच्छा है. और क्या है यहाँ पर? देखिए, ग्रोइंग अप इन बेंगलुरु आई हैव वॉच द सिटी. हमने देखा है ग्रो एंड फ्लेक्स. फर्स्ट आएगा, सेकंड वाला है इसका जो यहाँ पर आएगा बेटे फ्लेक्स. Flex at its seems welcoming as its own all the migrant. कि सभी माइग्रेंट जो बस जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर सेटल हो जाते हैं अपनी जॉब्स की वजह से, अर्निंग के लिए, या फिर स्टूडेंट्स होते हैं स्टडी के लिए चले जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड माइग्रेंट. ऑल द माइग्रेंट पॉपुलेशन इन सर्च ऑफ जॉब एंड प्लीजेंट वेदर. किसकी वजह से चले जाते हैं? इन सर्च ऑफ जॉब, जॉब की वजह से, और वहां जो वेदर है वो बहुत ही प्लीजेंट है. तो क्या आएगा यहाँ पर? वेदर, यहाँ पर लास्ट में. ओके, वेदर. ओके, चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटे वो है इसका करेक्ट आंसर सेकंड. जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा. आई नेवर कुड क्वाइट गेट द आइडिया dash my mind that I should do some teaching, yet I felt a great deal of satisfaction with the pastoral. यहां पर क्या कह रहे हैं समझिए. I never could quite get the idea out of my mind, कि मैं ये आइडिया अपने दिमाग से कभी नहीं निकाल सका कि I should do some teaching, कि मुझे पढ़ाना चाहिए, मुझे कुछ टीचिंग करनी चाहिए. आई नेवर क्वाइट कुड क्वाइट गेट द आइडिया आउट ऑफ माई माइंड, मैं अपने दिमाग से कभी नहीं निकाल सका. येट फिर भी आई फेल्ट अ ग्रेट डील ऑफ सेटिस्फेक्शन, मुझे अपनी किससे, फेस्टोरेट यानी कि पादरी की जो मेरे पोस्ट है उससे मुझे फिर भी सेटिस्फेक्शन है. मैं संतुष्ट हूं, फिर भी मैं संतुष्ट हूं, पर वो दिमाग से कभी नहीं निकाल सका. तो यहां पर है आउट ऑफ. I never could quite get the idea out of my mind. तो यहां पर इसका जो है फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर है बेटा, फर्स्ट, आउट ऑफ माई माइंड. नेक्स्ट, आई रियली एडमायर हिज. क्वेश्चन नंबर 7 है. आई रियली एडमायर हिज डैश टू फुलफिल हिज ड्रीम टू ज्वाइन नेवी. मैं तो रियली उसको अप्रिसिएट करती हूँ
एडमायर करती हूँ, एप्रिसिएट करती हूँ, फ्रीज करती हूँ, उसकी प्रशंसा करती हूँ, एप्रिसिएट करना। हिज परसिस्टेंस, जो उसकी हट है, उसकी जो जिद है अपने काम को करने की, दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंस। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। टू फुलफिल हिज ड्रीम, अपने ड्रीम को पूरा करने की जो हट है, क्या करना है उसको? टू ज्वाइन नेवी, नेवी को ज्वाइन करने की जो उसका सपना है, उसको फुलफिल करने की जो उसकी हट है, मैं तो उसकी प्रशंसा करती हूँ कि उसने वो काम कर दिया, है ना, कि उसने वो काम किया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 8th। द एनुअल मीटिंग ऑफ आवर क्लब हैज बीन डैश टिल नेक्स्ट मंथ। अब क्या कह रहा है ये? एनुअल मीटिंग है हमारे क्लब की, क्या कर दिया गया उसको? डेफर। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफर? पोस्टपोन करना, यानी कि कैंसिल कर दिया, आगे नेक्स्ट मंथ के लिए पोस्टपोन कर दे कि नेक्स्ट मंथ में होगी। ठीक है, तो यहां पर है द एनुअल मीटिंग ऑफ आवर क्लब हैज बीन पोस्टपोन टिल नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ तक। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर क्वेश्चन नंबर 9। द बॉय डैश टू टेक द मनी। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन का आंसर है बेटे फोर्थ, कि लड़के ने क्या किया? द बॉय रिफ्यूज टू टेक द मनी। फोर्थ है, रिफ्यूज का मतलब होता है मना कर देना। उसने मना कर दिया, किससे मना कर दिया? पैसा लेने से। उसने पैसे लेने से मना कर दिया। द बॉय रिफ्यूज टू टेक द मनी, तो रिफ्यूज यहां पर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है बेटे यहां पर क्वेश्चन नंबर 10th। द पीपल फ्रॉम सब कंटिनेंट आर वेरी। क्या है? सब कंटिनेंट के जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा सुपरस्टिशियस, अंधविश्वासी है। सुपरस्टिशियस दैट इज कॉल्ड अंधविश्वासी। ओके, तो वो लोग जो कैसे हैं? अंधविश्वासी है। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ऑल दीज क्वेश्चंस ऑलरेडी हैव कम इन PYQs, यानी कि प्रीवियस ईयर्स में ये सभी क्वेश्चंस हमारे SSC CGL CHSL या फिर MTS में बच्चे ये क्वेश्चंस हमारे आ चुके हैं। सारे मिक्स्ड क्वेश्चन है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अपने जो आपका ड्रीम है उसको आपको फुलफिल करना है, यानी कि अपने गोल को अचीव करना है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं बेटे यहां पर क्वेश्चन नंबर है 11। The university team won the match in the end with a dash cunning move। अब इतना इंटरेस्टिंग, इतना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये कि आप भी कहोगे वेरी गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और जैसे कि जो बच्चे फॉन्ड ऑफ होते हैं मैच देखने के, शौकीन होते हैं, फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन होते हैं, तो उनको तो बड़ा अच्छा लगेगा कि ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है हमारा, है। ये कह रहे द यूनिवर्सिटी टीम वॉन द मैच इन द एंड, कि हमारी जो विश्वविद्यालय की टीम थी वो अंत में बड़ी शानदार तरीके से, चालाकी से जीत गई, बड़े शानदार चालाकी से जीत गई। स्लिक मूव, अंत में विद अ स्लिक मूव, शानदार चालाकी से जीत गई। उन्होंने इतनी चालाकी से, शानदार तरीके से चालाकी की कि किसी को पता ही नहीं चला और वो टीम जीत भी गई अंत में। ओके, तो यहां पर स्लिक मूव यानी कि बड़ी चालाकी से हमारी टीम जो थी वो यूनिवर्सिटी टीम वो मैच को लास्ट में जीत गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वाइज किंग्स किंगडम डैश द लैंड लाइक द सन। कहते हैं कि जो एक बुद्धिमान राजा होता है उसके राज्य में, उसकी जो जमीन, उसका जो राज्य है वो किसकी तरह चमकता है? सन की तरह चमकता है, इल्यूमिनेट करता है, साइन करता है बच्चे। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, इल्यूमिनेट करना, साइन करना। वाइज किंग्स किंगडम इल्यूमिनेट द लैंड लाइक द सन। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर इल्यूमिनेट, और क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 13। My grandfather was a farmer and he dash 3 acres of land। मेरे दादाजी, क्वेश्चन कह रहा है मेरे दादाजी नहीं है,
इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि मेरे दादाजी एक किसान थे एंड ही कल्टीवेटेड, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। उन्होंने खेती की कितनी एकड़ जमीन में, 3 एकर्स ऑफ लैंड। उन्होंने 3 एकर्स ऑफ लैंड को कल्टीवेट किया, उसको खेती की उन्होंने। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। Question number 14. The writer declares that dash children of their childhood is the criminal act. राइटर ने डिक्लेयर कर दिया कि रोबिंग चिल्ड्रन ऑफ देयर चाइल्डहुड, जो चोरी करने वाले बच्चे थे बचपन में उन्होंने क्रिमिनल एक्ट किया था। तो यहां पर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर है। रोब वैसे होता है लूटना, चोरी करना, लूटपाट करना, है ना। रोबर्स डकैत होते हैं, लुटेरे रोबर्स हो जाते हैं। तो यहां रोबिंग। आशा वॉज डैश मेड अ फूल बाय हर फ्रेंड, insistently, unknowingly, innocently, deliberately। तो फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है बेटे। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। क्या कह रहे हैं, आशा वॉज डेलिबरेटली मेड ए फूल बाय हर फ्रेंड। आशा को जानबूझकर उसके दोस्तों ने क्या बनाया, बेवकूफ, फूल बेवकूफ बनाया। तो फोर्थ जो है इसका करेक्ट आंसर है, मूर्ख बनाया जानबूझकर। क्वेश्चन नंबर 16, शी वॉज लाफिंग फ्रॉम द डैश एक्सुबरेंस ऑफ द परफॉर्मेंस। वो हंस रही थी प्रदर्शन की जो एक उमंग थी उसको वो बड़ी उत्साहितता के साथ उत्साहित होकर हंस रही थी। प्रदर्शन की उमंग को देख करके, जो प्रदर्शन हुआ उसको देख करके वो बड़ी उत्साहित होकर के हंस रही थी। एक्सुबरेंस का मतलब होता है उत्साहित होकर हंसना। सीर होता है बेटे उमंग, खुशी। उमंग को देखकर, प्रदर्शन की उमंग को देख करके बहुत ही खुश होकर के, उत्साहित होकर हंस रही थी। शी वॉज लाफिंग फ्रॉम द सीर एक्सुबरेंस ऑफ द परफॉर्मेंस। ये क्वेश्चन एक बार नहीं 4 बार ऑलरेडी आपके एग्जाम में आ चुका है, तो आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करना ना भूलें। ओके। और मैं तो ये कहती हूँ जब भी आप मेरे साथ मेरी वीडियोस को देखते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, तो साथ में बेटा आप एक डायरी या रजिस्टर लेकर बैठा करो, ताकि आपको कोई डाउट हो कहीं पे भी तो उसको अपनी डायरी में लिख लो। या कोई इंपॉर्टेंट चीज है आपको बार बार याद करना पड़ता है, आप भूल जाते हैं बार बार, तो उसको अपनी डायरी में नोट लिख करके हेडिंग में तो वहां लिख लिया करो। लास्ट मोमेंट पे जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो वो नोट्स में जो लिखा है उसको जरूर रिवाइज किया करो। बाकी तो आपको सब कुछ याद है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें जो बार बार आपके माइंड से स्किप हो जाता है उसको लिखना ना भूला करो, उसको जरूर लिखो, एक नोट्स बनाओ उनका। ठीक है, ऐसे पढ़ाई करो कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं, फिर उसको प्रैक्टिस करेंगे। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 17 है बेटे, एज सून एज शी ओपन द केजेस द बर्ड्स फ्लू अवे। सेकंड, जैसे ही उसने, केज होता है बेटे पिंजरा, जैसे ही उसने पिंजरे को ओपन किया वैसे ही बर्ड्स उड़कर चली गई, उड़ गई। ओके। द ब्यूटी ऑफ आवर फेस्टिवल्स लाई यूनिटी इन डाइवर्सिटी। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। यानी कि हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, हमारे त्योहारों की सुंदरता क्या है, विविधता में एकता में निहित है। विविधता में एकता में निहित है हमारे फेस्टिवल्स की सुंदरता, विविधता। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, विभिन्नताएं, विभिन्नता, विविधता में एकता में निहित है। ओके। तो ये वाला क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ेंगे और इन कुछ क्वेश्चंस को अपनी डायरी में जरूर नोट कर लिया करो, ताकि बार बार आप उनको रिवाइज कर ले, प्रैक्टिस कर ले। क्वेश्चन नंबर 19, विच डैश डज द मिनिस्टर टेक टू रीच द असेंबली। कि कौन सा रूट लिया था, विच रूट डज द मिनिस्टर टेक टू रीच द असेंबली। असेंबली में पहुंचने के लिए मिनिस्टर ने कौन सा रूट लिया। रूट, ROUTE, रूट होता है, राइट होता है दंगे, रूट होती है जड़, ये रूट होता है बेटे रास्ता, मार्ग। कौन सा रास्ता अपनाया उन्होंने, कौन सा मार्ग अपनाया। ओके। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, रामू वेंट विद हिज फ्रेंड्स ऑन ए ट्रिप
टू एक्सप्लोर न्यू पाथ्स। रामू अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर गया, क्या करने के लिए? न्यू पाथ्स को एक्सप्लोर करने के लिए। एक्सप्लोर, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। यहां पर ये वाला जो है बेटे आपका करेक्ट आंसर है। एक्सप्लोर करने के लिए नए रास्तों को गया अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर। We should dash his outfit as he has put on weight. We should alter. Alter होता है अगर किसी का वेट गेन कर लिया तो उसके लूज कर देना। अगर किसी ने वेट लूज कर दिया, गेन करना मतलब ज्यादा पुट कर लिया, गेन कर लिया, और अगर लॉस कर दिया तो कम कर दिया, तो उसको कपड़ों को टाइट करना, और लूज कर लिया, गेन कर लिया तो कपड़ों को खोल देना, थोड़ा ढीला करना। तो ऑल्टर कहते हैं कपड़ों को अकॉर्डिंग टू पर्सन, उसके अकॉर्डिंग उसको ठीक कर देना। अगर कोई पतला है तो पतले के अकॉर्डिंग, मोटा है तो मोटे के अकॉर्डिंग, हेल्दी है तो हेल्दी के अकॉर्डिंग, ठीक है। वी शुड ऑल्टर हिज आउटफिट एज ही हैज पुट ऑन वेट। उसने वेट जो है उसने पुट कर लिया, गेन कर लिया। ऑल्टर का मतलब फिट कर लिया, फिट करवा लिया। क्वेश्चन नंबर 22, द फ्रेंच परफ्यूम हैज ए वंडरफुल डैश। फ्रेंच परफ्यूम जो है बेटे उसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू, सेंट। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब यहां पर है क्वेश्चन नंबर 23, अ स्टूडेंट डैश इन रैगिंग कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन। इंडल्जिंग, अ स्टूडेंट इंडल्जिंग, यानी कि किसमें इंडल्जिंग था? इन रैगिंग। कॉलेजेस में जो है बच्चों रैगिंग्स होती हैं, एज यू नो अबाउट दिस। अब कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट है जो रैगिंग में लिप्त है। इंडल्जिंग का मतलब होता है लिप्त हो जाना, उसमें हो जाना। ये तो हम ये इंडल्जिंग इन स्टडी भी बोलते हैं, इंडल्जिंग इन हिज फेवरेट वर्क भी बोल सकते हैं। इंडल्जिंग, अ स्टूडेंट इंडल्जिंग इन रैगिंग कैन बी एक्सपेल्ड। उसको यूनिवर्सिटी से, उसको इंस्टीट्यूशन से, या फिर उसके स्कूल से, कॉलेज से उसको निकाला जा सकता है। कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन। ओके, तो फोर्थ वाला जो है इसका बेटे यहां पर ये वाला करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, ही वॉज अ डैश स्ट्रेंज टू मी। ही वॉज अ कंप्लीट स्ट्रेंज, यानी कि पूर्ण रूप से मेरे से तो बिल्कुल स्ट्रेंज था। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, इफ यू हैड कंसल्टेड मी आई वुड हैव एडवाइज्ड यू। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ये कह रहा है कि अगर तुम मुझसे कंसल्ट करोगे, कर चुके होते। वैसे तो ये यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस आपने पढ़े होंगे, कंडीशनल सेंटेंस भी होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। इफ यू हैड कंसल्टेड मी, अगर तुमने मुझसे कंसल्ट किया होता, आई वुड हैव एडवाइज्ड यू, कि मैं तुम्हें एडवाइस देती। तो यहाँ पर थर्ड जो है बेटे ये वाला करेक्ट आंसर है। तो ये थी आज की वीडियो, और इस वीडियो को देखने के बाद जो भी कोई आपको अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज देना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है बच्चे कि जब वीडियो आप देखते हो तो आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस किया करो, और एक डायरी या रजिस्टर लेकर जरूर बैठा करो। कोई भी आपको कहीं पर भी लग रहा है कि हमें ये बार बार भूल जाते हैं, तो उसको वहां पर आप लिख लो, या एक नोट्स बनाओ, उसको नोट्स को सामने आप पेस्ट कर दो, जहां पर आपकी नजर बार बार जाती है, तो वो आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। इस तरह से आप छोटी छोटी आपकी जो एफर्ट्स हैं वो आपको आपका एम अचीव करने में, जो आपका एम है उसको अचीव करने में आपकी हेल्प करेगी। ओके, और ऐसे ही आप जो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करोगे, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेंगे और मैं आपको पढ़ाती रहूंगी। ओके।